आज के ज़माने में सुनना ही तो सबसे मुश्किल काम है। लोग कहते हैं सुनना आसान है, हमें भी लगता है कभी कभी कि भैया आप तो बस आते हो बैठ जाते हो, बोलना हमें, क्या बोलना वो हमें, और गलत नहीं बोलना वो हमें ध्यान रखना पड़ता। पर सुनना भी आज के ज़माने में कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने विचारधारा हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है हम 7 दिन में जो आपको सब बातें बताई हो आप सबसे हमसे आपकी विचार मैच ही खाते हो। भले आप बोल ना पाते हो वो अलग बात है, पर मन में तो सोच ही रहे होंगे ऐसे ये तो फेंक रहे हैं ऐसे ही। हम कह रहे ठाकुर जी से मांगना नहीं चाहिए, अब आप बोलते नहीं पर मन मन में बोलोगे क्यों ना मांगे, अरे भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। तो फिर हम बोलेंगे कि भैया भगवान ही एकमात्र आश्रय, बाकी सब संसार, ऐसा तो मन मन में सोच रहे होंगे। अरे तुमको क्या पता, घर वाले ना होते तो आज हम कैसे होते। तो ये सब बातें सब हम मैच खाएं ऐसा जरूरी नहीं है, विचार मिले जरूरी नहीं है। फिर भी आप बैठ कर के श्रवण करते हो, सुनते हो, तो ये भी हम पर एहसान ही है आपका, जो हम कभी उतार नहीं सकते कि भाई आप आए, कथा को श्रवण किया। पर अब इतना एहसान कर ही दिया तो थोड़ा ये भी एहसान कर देना कि जब आ ही गए हो तो ये समय हमारा और आपका बस ऐसे ही बेकार ना चला जाए, इसकी गिनती कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हो। और अच्छी चीज़ें हम आपसे और कुछ नहीं कह रहे कि अच्छी चीज़ों में आप कोई दान कर दो, कोई बड़ा यज्ञ आयोजन करा दो, कोई तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। हम तो बस इतना कह रहे कि भैया जैसे आपका जीवन 7 दिन पहले चल रहा था वैसे ही चलाना, बस उसके संग संग में सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना, माइनस कुछ नहीं करना, ऐड करना। माइनस करने का बोल देंगे तो घबरा जाएगी दुनिया, कथाओं में लोग आना बंद हो जाएंगे। माइनस कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना। ऐड करना, ऐड क्या करना है, क्या ऐड करना है, बोलिए ना, उठाइए हाथ, बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इतना सा ऐड करना, ऐड कर सकते हो। कोई भारी भरकम मंत्र तो नहीं है, कोई टेढ़ा, कोई बड़ा संस्कृत का ऐसा जो बोलने याद नहीं रख पाओ वो तो नहीं है। नाम है ठाकुर जी का, भगवान का नाम है, इसको ऐड करना, इसको जीवन में जोड़ना, इसको जोड़ लीजिए। भैया ये जपने के लिए किसी को गृह त्याग की जरूरत नहीं, किसी को ग्रस्त छोड़ना पड़ेगा नहीं, किसी को संन्यास धर्म ही लेना पड़ेगा नहीं। कहीं पर भी कैसे भी जप कर सकते हो, नाम ले सकते हो, पढ़ इसका जाप कर सकते हो, कोई भी कर सकता। भगवान के नाम पर सबका अधिकार है। पढ़ाई पढ़ने वाले कर सकते हो, पढ़ भी रहे हो साथ में भगवान का नाम लेते रहो। कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, क्योंकि आजकल तो बड़ा कृपा है ठाकुर जी की। पहले तो कथाओं में 50, 55, 60 यही चेहरे दिखाई देते थे कथा सुनने वाले, पर आजकल तो युवा पीढ़ी भी थोड़ा थोड़ा सा मुड़ रही है सोर, समझ रही है सोर कि भैया ये भी जीवन में जरूरी है। पढ़ते भी रहो, अध्ययन भी करते रहो, भगवान नाम भी लेते रहो। कल हमारे भैया आए, हमें नाम तो नहीं पता पर यहीं पढ़ते हैं, कहीं बाहर से, गुजरात से, तो वो किताबें लेकर के आए अपनी 3-4। पहले तो हम देख के ही घबरा गए, कुछ कर रहे हैं एमडी हाँ, तो इतनी मोटी मोटी किताबें। हमने कहा भैया इससे तो हमारी कथा ही बढ़िया है। खैर पढ़ना तो इसमें भी पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। कई लोगों को लगता है इनको कुछ नहीं करना पड़ता,
नहीं भैया, अध्ययन तो इसमें भी करना पड़ता है। पढ़ाई तो वो अलग बात है कि लोग कुछ भी सोचें, और क्योंकि अब कुछ पढ़ेंगे तभी तो कुछ नया बताएंगे। अध्ययन करेंगे तो कभी कोई लीला पढ़ने में आ जाती है, कभी कोई बात पढ़ने में आ जाती है। तो पर हाँ, अब देखा हमने तो क्यों, अब इसमें कम से कम इतना तो है कि फेल पास तो नहीं होते, हम पास ही पास होते, फेल नहीं होते। नंबरों की चिंता नहीं है। और हमने तो जीवन में अपनी पढ़ाई की बात करें तो हमसे ज़्यादा तो किसी ने पढ़ाई में मौज ही नहीं ली। बड़ी मौज ली हमने पढ़ाई में, क्योंकि 7 साल की उम्र से कथा शुरू कर दी। तो अब स्कूल जाएं तो स्कूल हमको बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट देता था। बोले भाई कथा करते हैं, आहा बड़े सम्माननीय है। निकाद कोई रह गया, एग्ज़ाम पहले हो गए, और कभी कभी तो एक आध बार तो ऐसा भी हो एग्ज़ाम पहले हो गए, हमारी उसमें कथा की डेट फिक्स हो गई, तो मास्टर जी कहते कोई बात नहीं, तुम 10 दिन बाद आ जाना, फिर पेपर दे देना। तो बड़े मज़े रहे जीवन में, अभी भी है, पर पढ़ाई के मामले में बड़े मज़े रहे भगवान की कृपा से। लोग डरते, बच्चे डरते हैं स्कूल में जाने से कि उनको स्कूल जाना पड़ेगा। हमको बड़ी मौज आती थी, स्कूल जाना हमारे लिए बड़ा एक एन्जॉयमेंट था, क्योंकि कम ही जाने मिलता था, बहुत ही नाम मात्र जाने मिलता था, पर जैसे तैसे हो गई 12वीं पास। तो खैर, कहने का भाव है कि आप पढ़ाई करते करते भी भगवान का भजन कर सकते हो। आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, वहाँ भजन करो। हमारे घर से हमारा स्कूल लगभग 35-30 मिनट दूर पड़ता था, क्योंकि गांव से दूर एक ही, मतलब गांव में ऐसा कोई उस समय नहीं थी कोई अच्छा, तो बाहर जाते थे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने के लिए। तो 30-35 मिनट का जो बस का रास्ता था, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता तो सुबह जाता, शाम को पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता, तो उसमें हम बैठ कर के नाम जाप करते थे, माला करते थे। तो गुरुजी ने कहा था 16 माला जाप करनी है। अब शुरू में तो थोड़ी शर्म भी आती थी, अब झूठ क्यों बोले, हम जो अनुभव किया है, भुगता है, वही तो हम कथा में लोग को बताते हैं कि भैया शर्म मत करो चंदन में, माला में। तो जब थोड़ा संकोच आता था तो हम माला तो करते थे शुरू में, पर माला बैग में अंदर रख के करते थे, ये दिख नहीं जाए किसी को, नहीं तो सब हंसेंगे, अरे देखो ये बस में माला कर रहे। तो अंदर बैग में हाथ डाल करके फिर माला चुपचाप, फिर धीरे धीरे आदत हो गई, फिर तो खुल करके नाम जाप करते, चंदन लगा के तो शुरू से ही जाते थे। तो कहने का मतलब है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप बाहर कहीं जॉब पर जा रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप घर में गृहस्थी, कोई महिला है घर का काम काज कर रही है, भैया किसी भी स्थिति में भगवान को याद किया जा सकता, भगवान का नाम स्मरण किया जा सकता। इसलिए कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, नाम जाप मत छोड़ो, भगवान का नाम स्मरण सब लोग अपने जीवन में करते रहिए। आज कथा भले विश्राम हो जाए, पर भैया हम आप सबसे निवेदन करते हैं, इस कथा में आप आए हो तो यहाँ से आपको खाली हाथ घर नहीं जाना। खाली हाथ घर जाओगे तो कथा सफल नहीं मानी जाएगी। कथा सफल तभी मानी जाएगी जब हम लोग भगवान के नाम से जुड़ जाएंगे। नाम संकीर्तन करो। आप सब लोग तो बाबा श्याम प्रेमी हो, अपने घर में एकादशी को कीर्तन रखो, नाम संकीर्तन रखो। देखो, एक होता भजन संध्या और एक होता है नाम संकीर्तन, दोनों में फर्क है। नाम संकीर्तन में क्या होता है? नाम संकीर्तन में केवल भगवान का शुद्ध कोई मंत्र, कोई भगवान का नाम है, उसका कीर्तन किया जाता। भजनों में तो फिर कोई भी भजन गाए जा सकते हैं, हमारे आपके द्वारा लिखे भजन गाए जा सकते, पर कीर्तन का मतलब होता है शुद्ध केवल भगवान के नाम को जाप करना।
हरे कृष्ण महामंत्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे, ये जो भगवान के नाम है, राधा नाम है, इनका जोर जोर से उच्चारण करना, इसको संकीर्तन कहते हैं। तो इसलिए अपने घर में नाम संकीर्तन करो। मोहल्ले के कुछ महिलाएं हैं, इकट्ठा होकर के नियम बना लो कि महीने में एकादशी को हम सब कीर्तन करेंगे, या इतवार की इतवार मिलकर के कीर्तन करेंगे। ये सब करने का संकल्प लेना ही कथा की वास्तविक सफलता है। हमें आशा है कि आप सब लोग जो यहाँ आ रहे हो 7 दिन से, भक्त हैं तभी आ रहे हैं, पर अगर कहीं अभी थोड़ा सा भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना इसमें कमी है, तो फिर आज से ही यहाँ से संकल्पित होकर के जाइए, अपने जीवन में भगवान के नाम संकीर्तन को जगह दीजिए। कथा परिवर्तन का नाम है, और परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि 7 दिन आए, अब तो 7वें दिन विमान ही क्यों नहीं आया हमें लेने के लिए। कई लोग बोलते हैं जी परीक्षित राजा को तो 7वें दिन विमान आ गया था, धुंधकारी को तो विमान आ गया, अभी क्यों नहीं आता। अभी भगवान भी स्मार्ट हो गए, भगवान भी समझ गए कि विमान लेके चला भी गया तो खाली आती लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग के जीव हैं, इतने चतुर हैं। कहेंगे भगवान रुक जाओ, पहले घर पूछाएं जाएं कि नहीं जाएं, पहले घर वालों से परमिशन ले आए कि रह लेंगे हमारे बिना कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए भगवान आते ही नहीं कि छोड़ो रहन दो, क्या करें, अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं। तो हम कहते भैया 7वें दिन विमान आए, भगवान लेने आए, इसकी भी आशा नहीं रखना। आशा बस यही रखना कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जीवन जब तक मिलाए ठाकुर जी हम पर इतनी कृपा करते रहना कि हमको आपकी कथा से प्रेम हो जाए, हम इस कथा में आते जाते रहें, सुनते रहें, कान से ये अमृत जाता रहे हृदय में, और हमारा प्रेम आपके प्रति बढ़ता रहे। ऐसा भाव भागवत जी को समर्पित करिएगा। इसी भाव को लेकर के आइए, आज कथा के 7वें दिवस के हम थोड़े प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। आज जो 7वें दिन का प्रसंग है उसमें प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे राजा परीक्षित को गंगा के तट पर। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों को यही कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान की ब्रजलीला सुनाते हैं, महाराज की कथा सुनाते हैं, और फिर ठाकुर जी की द्वारिका लीला सुनाते हैं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, माता रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, खूब धूमधाम से विवाह हुआ। पहले तो हरण करके लाए थे, पर जब द्वारिका में आए तो फिर द्वारिका में आकर के बड़े विधिवत रूप से भगवान ने विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी कौन है, किसका अवतार है? लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी नारायण तो भैया युगों युगों के दंपति हैं। लक्ष्मी जी तो जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो हाथ में वरमाला लेकर के प्रकट हुई। लक्ष्मी जी विवाह स्वयंवर करने के लिए वहाँ आई, कहा कि भैया हमसे जिसको ब्याह करना है सब लोग पंक्ति में बैठ जाओ, लाइन लगा के बैठ जाओ, फिर मैं डिसाइड करूंगी, मैं निर्णय करूंगी कि कौन मेरे लिए योग्य वर है। अब भैया लक्ष्मी जी से भला कौन ब्याह नहीं करना चाहता? लक्ष्मी मेरे घर में आए ये कौन नहीं चाहता? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते। तो आज तो बाबा जी क्या, ऋषि महात्मा क्या, देवता क्या, दानव क्या, सब लाइन में बैठ गए। आज नारद जी ने भी सोचा, बहुत गालियां नारायण नारायण नारायण, आज चलो गृहस्थ धर्म का भी आनंद ले ही ले। नारद जी भी बैठ गए, वीणा साइड में, लक्ष्मी जी के चरणों में ही चलते। सब देवता भी बैठे हैं, लक्ष्मी जी सबके पास जाती हैं के करके। पहले श्री ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी को देखा लक्ष्मी जी ने तो बोली कि ना ना ना, ये हमारे योग्य नहीं है, चतुर्मुख वाले हैं, ये हमें नहीं जचेंगे। आगे बढ़ी महादेव बैठे थे, वाह ये बड़े सुंदर है, सौंदर्य अद्भुत है।
इनके पास में, इनके कैलाश में कोई सुख सुविधा नहीं है, लग्जरी कुछ भी नहीं है। अब लक्ष्मी जी जहाँ रहे वहाँ तो भैया ने थोड़ा सा व्यवस्था ठीक ठाक करनी पड़ेगी। अब ये तो खुद ही 24 घंटे तप में ही डूबे रहते हैं, हम पे क्या ध्यान देंगे। भस्म लगाते, बागंबर लपेटते हैं। तो ये भी हमारे योग्य, मतलब हमारी और इनकी जोड़ी बढ़िया जचेगी। आगे बढ़ी, इंद्र बैठा था, बोले इसके पास तो खूब बढ़िया स्वर्ग है, सारी लग्जरी है, सब बढ़िया सुख सुविधा है, पर डरपोक बहुत बड़ा है। कोई भी स्वर्ग में आपत्ति आती है तो सबसे पहले यही गद्दी छोड़ के भागता है, इसलिए ये भी हमारे योग्य नहीं। भृगु ऋषि बैठे थे, भृगु, दुर्वासा ऋषि सब बैठे लाइन लगा करके। देवी बोली ये ठीक है, बढ़िया है, पर बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते, नेक देर में निकाल लेते हाथ में पानी और जल लेके बोले श्राप देते हैं हम। इतिहास के सबसे ज़्यादा अगर गिनोगे ना तो सबसे 90% श्राप भृगु ऋषि ने ही दिए। नेक बात में ही नाराज हो गए, दे डाला श्राप। पहले तो ऋषियों में ताकत भी थी श्राप देने की। अच्छा, भगवान ने कलयुग में ये क्वालिटी नहीं दी श्राप देने की, भगवान ने बड़ी समझदारी करी। तो कलयुग में अगर भगवान श्राप देने का अगर सुविधा रख देते तो यहाँ सबरी दुनिया एक दूसरे को श्राप दे दे के मार डालती। और अच्छा, कलयुग में भी वैसे है एक वैरायटी श्राप की। कलयुग में श्राप कैसे देते हैं? बोले जिससे तुम्हारी बनती नहीं, जचती नहीं, उसको फोन में ब्लॉक कर दो, ये कलयुग का श्राप है। एक कलयुगी श्राप है। बोले तू हमारा नहीं, हम तुम्हारे नहीं, जाओ यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ। पर वैसे नहीं, वैसे अगर श्राप देने की बारी आती तो दुनिया तो एक दूसरे को मार डालती। ठाकुर जी इसका सब बिगड़ जाए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। सोचो कलयुग में ऐसा होता, यहाँ श्राप देने की सुविधा, तो क्या करते लोग। इसलिए बड़ी भगवान ने कुछ चीज़ें ना बड़ी अच्छी बनाई है। अच्छा, कोई किसी के मन से मन की बात नहीं जान सकता, ये भगवान ने बहुत बढ़िया बनाया। ये अच्छा बनाया भगवान ने, क्योंकि अगर मन के से सब मन की बात जान लेते तो भैया एक दूसरे की खोपड़ियाँ फोड़ देते, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देते। तू हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है यहाँ बैठे बैठे, रुक जा हम बताते हैं तुझे। अब तो बढ़िया मामला है, भीतर कुछ भी सोचो, बाहर अरे वाह वाह हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हमको तो क्या बताएं आपको, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं दूसरे कमरा में बैठ के हमारी बुराई कर रहे हैं हमारे ही लोगों के सामने। ऐसी भी घटनाएं हुई है हमारे साथ कि दूसरे कमरा में हमारे ही लोगों बोले ये तो, और जैसे हमारे सामने, हम आपको बहुत टीवी पे देखते हैं, बहुत सुनते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, जैसे हो आप बढ़िया। कितने लोगों को हम जानते कि सोशल मीडिया पर उनके आड़े टेढ़े उल्टे सीधे बातें आएंगी, सामने आके एकदम मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे। अब हम जानते कि ये वही है जो गाली दे रहा था सोशल मीडिया पे, ये वही आदमी है, पर देखो सामने आके क्या बढ़िया प्रणाम कर रहा, हाथ जोड़ रहा। ऐसा होता है संसार में, संसार ऐसे ही। किसी को बैठे बैठे याद कर रहे हो, अरे ये आदमी तो अरे कल तक कुछ भी नहीं था, आज हमारे बराबरी पे आ गया, टक्कर पे आ गया, ऐसा बन गया वैसा बन गया, भगवान इसको कुछ ना कुछ कर दे, इसका कुछ हो जाए। इतने में ही वो आ गया सामने। जैसे सामने आए तो हंस के बोले अरे वाह वाह वाह, बड़ी लंबी उम्र है, हम आप ही को याद कर रहे थे। सामने वाला सोचेगा वाह कितना प्यार करता है, हमको याद कर रहा था। वाह भैया, संसार में भगवान ने अच्छा किया, किसी को मन से मन की बात न जानने दी। द्वंद्व हो जाते, महाभारतें हो जाती, झगड़े हो जाते। फिर भगवान ने एक काम और अच्छा किया, हमारा भविष्य अंधकार में है सबका, हमें नहीं पता हमारे भविष्य में क्या होना। ये बहुत बढ़िया किया। भविष्य अगर पता होता तो ये दुनिया जैसी अभी है ऐसी न होती। क्यों? भविष्य अगर पता होता, हमें पता होता कि ये आदमी हमें धोखा देगा, उससे पहले ही हम उसकी गर्दन दबा देते कि तू हमें धोखा दे, उससे पहले ले हम ही गोली मार देते तुझे। मृत्यु हमें पता होती कि मृत्यु ऐसे होगी या किसी के टकराने से होगी,
तो भैया मृत्यु भी हमारी अंधकार में रखी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अगर भगवान ने भविष्य सोच के छुपाया तो उसको जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। भगवान समझदार हैं, उन्होंने सोच के किया होगा कि भविष्य मत बताओ, हम जानने में लगे रहते हैं। बताओ महाराज जी हमारे जीवन में ये कब होगा, हमारे जीवन में नौकरी कौन से सन में लगेगी। भगवान ने दिया है इसलिए ये छुपाया है कि तुम बस कर्म करते रहो, बहते रहो धारा के साथ। पर हम जानबूझ के खुदाई कर कर के कोशिश करते हैं निकालने की, जबरदस्ती। अब आपको पता लग भी गया, मान लीजिए कि आपका कोई अपना आपको आगे 2 साल में धोखा देने वाला है, तो अब जो 2 साल है ना, वो 2 साल बस आपकी नज़रों में बस सब जगह यही रहेगा, कौन है। जैसे कोई दिखा ये तो नहीं है, वो सब पे डाउट जाएगा, सबके ऊपर संदेह जाएगा। इसलिए भैया ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए भविष्य में जीने की, भूत में जीने की। ठाकुर जी ने जो दिया वर्तमान वो सबसे बढ़िया है, इसका आनंद लीजिए, इसका रस लीजिए और हरि नाम लेते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, उनको याद करते रहिए।